हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक मेडिकल कोडर हूँ मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में। आपका दोस्त जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग के बारे में बिगिनिंग से, और आपको बिगिनिंग से बेसिक लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मेडिकल बिलिंग आप कैसे सीख सकते हैं और इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा इस वीडियो के लिए। मुझे बहुत टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हो गया था और अब मैं कुछ टाइम निकाल पा रहा हूँ। तो अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा 1 या 2 हफ्ते में आपके लिए एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, जिससे कि हम अपनी बिगिनिंग वाली ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट कर सकें और इंटेंस ट्रेनिंग पे आ जाएं अपने, और देन हम कोडिंग पे आ जाएं अपना ट्रेनिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का चैप्टर 5 है व्हाट इज फी शेड्यूल, एनपीआई एंड टैक्स आईडी। इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। Fee schedule. It's a complete listing of fee used by insurances to pay doctors according to the services performed. फीस शेड्यूल ये वह फीस है जो भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करता है, इंश्योरेंस कंपनी उसे उसके लिए पे करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 99% लोगों के पास अमेरिका में इंश्योरेंस है, तो पैसा इंश्योरेंस से आता है। डॉक्टर्स जो सीपीटी कोड बिल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, दैट मीन्स कि जो ट्रीटमेंट देते हैं, उस सीपीटी हर सीपीटी कोड का एक फिक्स फी होता है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के पास। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर डॉक्टर ने पेशेंट को चेस्ट एक्सरे किया है, तो उसका अगर फी फिक्स इंश्योरेंस कंपनी $50 है, तो पेशेंट के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को $50 पे करेगी। अगर डॉक्टर ने कोई कंसल्टेशन किया है और उसका फी $100 है, तो उसको $100 पे होगा। तो फी शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर का जो रिइंबर्समेंट होता है उसी के अकॉर्डिंगली होता है। सेकंड है नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज एनपीआई। It's a 10-digit unique identification number allotted to doctors and facilities. It's a compulsory to obtain NPI for doctors and facilities. NPI नंबर जो होता है, यह एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो सभी डॉक्टर्स और फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट सेंटर है, उसे ऑब्टेन करना होता है। यह उस संस्था की या उस डॉक्टर की एक आइडेंटिटी होती है जो यूनिक होती है। इंश्योरेंस कंपनी पे हो सकता है कि सिमिलर नेम के मल्टीपल डॉक्टर्स हों रजिस्टर्ड, लेकिन वो आईडी बिल्कुल यूनिक होगी, इसलिए आइडेंटिफिकेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। यह नंबर डॉक्टर्स को लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो भी हम क्लेम फॉर्म क्रिएट करते हैं उनमें यह इंक्लूड होता है, जिससे कि पता चल पाए कि एक्चुअल में जिसने ट्रीटमेंट दिया है वह डॉक्टर या वह फैसिलिटी कौन है। अगला पॉइंट देखते हैं, टैक्स आईडी। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ए नंबर यूज्ड बाय आईआरएस फॉर ट्रैकिंग पर्पस। टैक्स आईडी आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का, जैसे हमारे यहाँ पैन नंबर होता है, उस तरीके से टैक्स आईडी हर डॉक्टर और या फैसिलिटीज़ को लेनी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली उनकी कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही है यह ट्रैक हो सकती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। और डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट करनी होती है अपने जो भी आईआरएस, दैट मीन्स कि वहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यूएस का, उनको ट्रैक करना होता है कि कितना पेमेंट आ रहा है, टैक्स कितना बनेगा उनके अकॉर्डिंगली। और ये एक तरह की पहचान भी होती है। कई बार आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे तो टैक्स आईडी बताकर आप पहचान कर सकते हैं कि हम उस डॉक्टर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो टैक्स आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूजली ये 9 डिजिट की होती है, एनपीआई 10 डिजिट का होता है, और यह क्लेम फॉर्म में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमें यह जान लेना है कि एनपीआई और टैक्स आईडी क्या होते हैं। इनका हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं जब भी हम प्रोसेस में काम करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोवाइडर नेटवर्क की। प्रोवाइडर नेटवर्क क्या होता है? अब डॉक्टर्स मैं बताता हूँ कि डॉक्टर जब प्रोवाइडर्स होते हैं, अब उन्होंने एनपीआई ले लिया है, उनके पास टैक्स आईडी है, अब वह एक क्लिनिक ओपन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। मान के चलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में क्लिनिक ओपन किया है, तो उसे उस पर्टिकुलर एरिया की या स्टेट की जितनी भी इंश्योरेंसेस हैं, मेजर इंश्योरेंसेस जो पेशेंट्स के पास इंश्योरेंसेस हो सकते हैं, उन सभी इंश्योरेंसेस के साथ भी अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, तभी वह इंश्योरेंस कंपनी उस डॉक्टर को पेमेंट करेंगी। उसे क्रेडेंशलिंग कहा जाता है। तो जिन डॉक्टर्स को क्रेडेंशलिंग हो चुकी है
उस स्टेट की डिफरेंट इंश्योरेंसेस के साथ, दैट मीन्स कि उसका पार्टिसिपेशन हो चुका है, तो उस डॉक्टर को इन नेटवर्क प्रोवाइडर कहा जाता है। अब एक डॉक्टर न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, उसने अपना क्लिनिक न्यूयॉर्क में ओपन किया है और वो न्यूयॉर्क के पेशेंट्स को ही देख रहा है, तो न्यूयॉर्क के उन पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट की इंश्योरेंसेस के लिए वह डॉक्टर इन नेटवर्क प्रोवाइडर कहलाया जाएगा और उस डॉक्टर को इन नेटवर्क बेनिफिट्स पे होंगे। उसी प्रकार आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर वो हैं जो डॉक्टर्स उस स्टेट में उन इंश्योरेंस के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन किया है न्यूयॉर्क में और एक न्यूयॉर्क की बहुत ही मेजर इंश्योरेंस है एतना हेल्थ केयर, और डॉक्टर ने सभी इंश्योरेंस के साथ अपना नेटवर्क करवा लिया, लेकिन एतना के साथ अपना पार्टिसिपेशन नहीं करवाया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए हैं। तो जब वह एतना के पेशेंट्स को देखेगा, जिन पेशेंट्स के पास एतना की इंश्योरेंस है उन्हें देखेगा, तो जब क्लेम प्रोसेस होंगे तो वो क्लेम डिनाई हो जाएंगे, यह कह के कि आपका डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क है, इसके लिए उनको पार्टिसिपेशन करवाना होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो उस केस में आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट अप्लाई हो जाएंगे डॉक्टर्स को। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर का क्लिनिक है वह न्यूयॉर्क में है, लेकिन पेशेंट्स उनके पास किसी और स्टेट से आ जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया से आ जाते हैं, जॉर्जिया से आ जाते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर ने केवल न्यूयॉर्क में ही रजिस्टर करवाया है अपने आप को, तो उन अदर स्टेट्स के पेशेंट्स के इंश्योरेंसेस के लिए हमारा डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएगा और आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स अप्लाई होंगे। तो ये सिंपल टर्म है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इन नेटवर्क प्रोवाइडर, आउट नेटवर्क प्रोवाइडर जो अपने विद इन द एरिया, विद इन द स्टेट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, उनको इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा। आउट नेटवर्क को यूजुअली क्लेम डिनाई हो जाते हैं, आप पार्टिसिपेटेड नहीं है तो। इसलिए हमको ये जान लेना है, क्योंकि जब हम अकाउंट रिसीवल के ऊपर काम करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लेम्स हमारे पास यही डिनाइल्स आ सकते हैं कि आपके क्लेम डिनाई हो गया है क्योंकि आपका डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क था। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज थोड़ा छोटा वीडियो है, जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जल्दी ही अगला वीडियो बना पाऊँ। इस वीडियो में जो मैंने आज बनाया है, इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और मुझे सजेशन दीजिए किन टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊं, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं और जो भी आपका सजेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं 1 बाय 1 वो वीडियोस अपलोड करूंगा, ईजी लैंग्वेज जो आपको समझने में आसानी हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ऑन कर दीजिए, जैसे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ट्रेनिंग ले पाएँ। और अभी मैं आपसे विदा चाहूँगा इस वीडियो के लिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।